पड़ जाए। ससुराल जाएगी तो पिटाई होगा तो लिखेगी चिट्ठी, आके ले जाओ। इतना भर किसी की और इच्छा भी नहीं होती थी। कोई सोचते थे नहीं चलो भाई मैट्रिक तक करा देना चाहिए, कोई सोचते थे ग्रेजुएशन तक, और कुछ कुछ लोगों की ही रहती थी कि नहीं हम तो कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाएं। तो बाबा का ज्ञान भी कुछ ऐसा ही है। इसमें भी कोई थोड़े से फायदा के लिए आते, चलो यहाँ आए, शांति लगा, महसूस हुआ, अच्छा लगा, उस रीति से आते हैं। कुछ लोग आते हैं कि नहीं थोड़ा और करें, तबीयत ठीक हो जाता है, नींद आने लगी है, तो उस रीति से कुछ फायदा होता है, तो उस रीति से आते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा फायदा है, जो कहे कि छाछ पी के ही संतुष्ट हो जा रहा है, वो नींद आना, वो सुख, चैन, शांति, ये सब तो बाबा बोल रहे हैं ये सब इस ज्ञान का छाछ है। लेकिन इस ज्ञान का जो घी है, जो दीदी सारा आज वो कराए स्टेजेस में, कि हर स्टेज का क्या रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप कोर्स कर लिए तो समझो कि त्रेता युग में एक जन्म में तो कम से कम आएंगे। तो ये दूरदृष्टि का नजर खुलता नहीं है। जो बच्चे दूसरे में है, चौथे में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको कभी समझ में नहीं आता है कि उनके माता पिता क्यों बार बार सुबह से लेकर शाम तक उनके पीछे लगे रहते हैं कि आप पढ़ो पढ़ो। पता चलता है क्या? मेरा तो नींद नहीं खुला था जब तक मैं 9वां में नहीं आया। 9वां में आए तब लगा रे बाप रे हमको तो पढ़ना पड़ेगा, अब पिताजी का होटल जिंदगी भर नहीं चलने वाला है। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी कमर कसी कि नहीं अब पढ़ना पड़ेगा। उस समय तक माता पिता के फोर्स के कारण स्कूल जाना है, ट्यूशन लगा दिया है, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो उसी रीति से हम सब भी कोई ना कोई स्टेज पर अभी हैं इस बाबा के स्कूल में। तो इसका जो परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है बहुत भारी है, जन्मों जन्म का है। 21 जन्म तो बाबा गारंटी ही देते हैं, पूरा 84 जन्म ही है। और जो बड़े हैं, दादियां हैं, दीदी हैं, जो ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने उस रिजल्ट को तुरंत ही देख लिया। वो जैसे वो पर्दा तीसरा नेत्र का तुरंत खुल गया, इसीलिए ब्रह्मा बाबा के सामने वो हीरा मोती भी पत्थर लगने लगे, कोई कीमत नहीं। तो ये फर्क आता है। दादियां इतना प्रेस क्यों करते हैं, दीदी जो है इतना प्रेस क्यों करते हैं हर बात में? क्योंकि इनका तीसरा नेत्र खुला हुआ, ये रिजल्ट देख रहे हैं। जैसे माता पिता देखते हैं अपने बच्चों का रिजल्ट, ये पढ़ाई ठीक नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बनेगा, पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा। उस रीति से आप देख रहे हो तो आप अपने बच्चे को फोर्स करते हैं, पढ़ो पढ़ो। और उसी रीति से जो हमारे बड़े हैं, समय की घड़ी को देख रहे हैं, दुनिया का नजारा उनके सामने है। और जब अपने देखते हैं अपने सामने वाले को कि ये अलबेलापन में चल रहे हैं, ये ढीलम ढाला चल रहे हैं, कम से कम इतना तो खुद से भी कर सकते हैं वो। चलो जो मेहनत वाला पेपर है उसको छोड़ो, जो अलबेलापन के हिसाब से छोड़ दे रहे हैं, तो अगर उसको भी हम लोग कस ले तो नंबर ऊपर आ सकता है। तो ये फर्क इस ज्ञान में भी है। बाकी दीदी ने कहा कि स्वास्थ्य के हिसाब से कुछ बात करें, तो इसमें तो हम रिसर्च भी कर रहे हैं। थायराइड का MGM में होगा और अभी और 5 मेडिकल कॉलेज में। तो उन सारों का जब रिसर्च कर रहे हैं, एलोपैथी भी देखा और सब विधियां देखी, आयुर्वेद का भी कुछ पढ़ा, तो हमने देखा कि बाबा ने जो हम लोग को सिखाया है, जो धारणाएं दी हैं, वो पक्का अगर सार में कहें, आज वो दवाई आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन मालूम नहीं है, वो एक सुन लेंगे। कोई भी बीमारी हो, तन की हो, मन की हो, किसी भी तरह का बीमारी का 100% इलाज है। उसकी दवाई का नाम आप लोग खा भी रहे हैं, लेकिन आप जान ले कि वो दवाई है। आप खा रहे हैं लेकिन मालूम नहीं है कि वो दवाई है। तो उस रीति से जब आप खाएंगे ना, तो गारंटी है कि आपकी कोई बीमारी नहीं रहेगी, आप एकदम निरोगी बन जाएंगे। और वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा का प्रिस्क्रिप्शन कह रहा है। तो 4 पेज का मुरली है बाबा का, ये क्या है? ये हमेशा इसको बोलते हैं, ये सलाह है, ये डॉक्टरी सलाह है, उस रूहानी सर्जन की सलाह है। सब सोचने लग गया, आप दवाई बता रहे हैं।
दवाई तो आप सब जानते ही हैं, वो रूहानी सर्जन का ही दवाई जो है। तो 4-25 जैसे डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर देखेगा, पूछेगा और फिर कुछ लिखता है, दवाई भी लिखा, परहेज भी लिखा, कब तक खाना है वो भी लिखा। अब तो पैसा खर्च करके किए और वो पर्ची पॉकेट में रख लिया, बीमारी ठीक होएगी क्या? क्यों? डॉक्टर से तो दिखा लिया, दवा नहीं लिया। तो बाबा का भी मुरली सुनने से केवल इलाज नहीं होता है, उसमें से कोई भी एक चीज को उतना दिन करो, धारणा में लाओ, तब उसका इलाज होगा। सही बात है ना? तो हम लोग का आदत यही हो गया है। उस डॉक्टर का तो याद रहता है, पर्ची दिया भाई दवाई नहीं है, बेटा को बोलेंगे, परिवार में बोलेंगे लाओ लाओ लाओ, फिर खाएंगे, फिर लगेगा ना। तो बाबा रूहानी सर्जन को क्या दवाई बताया है, ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये दवाई है। अगर इस 4 चीज को आप धारणा में ले आए 100%, तो गारंटी है 3 से 4 महीना में आप अपनी बीमारी को नीचे आता हुआ खुद महसूस करेंगे। और वो कोई नई बात नहीं है, 7 डे कोर्स का बुक में फोटो के साथ में दिया हुआ है। पहला क्या है? शुद्ध अन्न। एक धारणा है ना, शुद्ध अन्न। आधा बीमारी खाने से, मेडिकल साइंस की जितनी भी बीमारियां हैं 50% से ज्यादा बीमारी खान पान से है। बाबा ने क्या बोला? सात्विक अन्न। अब सात्विक अन्न की परिभाषा उस पे आ जाते हैं अगर, तो क्या देखेंगे? बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू तो तामसिक हो गया। कितनी बीमारी उससे आती है? अगर बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, तो फैटी लीवर दारू के कारण होता है, लीवर खराब होती है, लीवर की बीमारी। लीवर को खराब करने का सबसे बड़ा चीज है शराब। सिगरेट स्मोकिंग जो है फेफड़ों का कैंसर, और हर चीज में तंबाकू मुंह का कैंसर। तो ये सब मोटा मोटा चीज है, तो बच गया। कहता था कि नहीं बाबा के लिए तो जरूर कुछ बनाना होगा, तो फिर अपने को भी मिल जाएगा। तो ये अटेंशन बहाना बना लेते हैं कि नहीं भूख लग रही थी, घर में साधन नहीं था, कई कारण बताते हैं। लेकिन इतना सीरियसली सोचे कि वो चीजें तन को भी निरोगी नहीं बनाएगी। आज तो दुनिया वाले भी कहते हैं कि भाई तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, और उसके तो बहुत सारे रीजन है कि सवेरे सवेरे कढ़ाई चढ़नी शुरू होती है और वो रात तक वही कढ़ाई खोलती रहती है, उसका तेल खोलता रहता है, जो जहर है। और इतनी बीमारियां लीवर की, हार्ट की, किडनी की सब बढ़ रही है, सब कारण वो है। तो जो बाबा ने हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा देने के लिए जो श्रीमद दी इतने वर्ष पहले, आज प्रत्यक्ष है ना, वो श्रीमद का पालन नहीं करने से कितना नुकसान है। लेकिन मुख्य बात है, बहाना हम और दूसरी चीजों का बनाते हैं, मुख्य बात है हमें उसका टेस्ट अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दूसरे स्टेज तक कौन कौन पार किए हैं वो अपने से पूछना है। स्थूल परिवर्तन अपने आप में हुआ या नहीं हुआ, अपने आप से पूछना है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम आती हो तो बता सकते हैं। अब चलते हैं सी तक। त्याग, परिवर्तन किया, लेकिन त्याग की भावना का भी त्याग, ये है तीसरे स्टेज। सब कुछ बाबा को सौंपने के ऐसे है कि इसमें भी अपना तन मन धन सफल किया है और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जिसकी बदला आज हम सभी 3 पैर पृथ्वी के स्थान पर बैठे हैं ना। खुशी होती है ना? हाँ, जमीन प्लेन, जमीन से लेकर पूरी बिल्डिंग बनने तक हम सभी आंखों से देख रहे हैं। अब धीरे धीरे ये महातीर्थ बनता जा रहा है, जो बाबा के विभिन्न बच्चे आ रहे हैं।